हमारा EPS 95 आंदोलन जंतर मंतर पर लगातार ये नारा गूंज रहा है कि हमारा EPS 95 आंदोलन सफल हो। आज जो नेतृत्व संभाला है वो हरियाणा की टीम में कमांडर साहब के साथ साथ हरियाणा टीम के सारे मेंबर मौजूद हैं और सैकड़ों की संख्या में बुजुर्ग पेंशनर्स EPS 95 के मौजूद हैं। मैं कमांडर साहब के पास जाऊंगा, पहले कहूंगा कमांडर साहब लगातार ये जो ऊर्जा बढ़ रही है और अन्य संगठन भी आ रहे हैं समर्थन के लिए, क्या लग रहा है? नहीं, ये संगठन बहुत बड़ा है, पूरे देश में है और लोग अभी जागरूक हैं। लोगों को पता चला है कि उनके साथ बहुत बड़ी धोखाधड़ी हुई है। उन्होंने ज़िंदगी भर जो पैसा जमा किया अपने बुढ़ापे के लिए, वो पैसा उन्होंने एक प्रकार से हमारे काम नहीं आ रहा है और इसके लिए लोग रोष, बहुत प्रचंड तरीके से लोगों के मन में रोष है, संताप है। लगातार आज सुबह से जब प्रोग्राम शुरू हुआ तो दिल्ली के अंदर दो बड़े बड़े प्रोटेस्ट थे, एक आम आदमी पार्टी का और एक बीजेपी का। उसकी वजह से हरियाणा से आने वाले मेंबर्स की बसें फंस गई, बहुत सारे लोग सही समय पर पहुंच नहीं पाए। उसके बाद भी यहाँ सैकड़ों की संख्या में लोग उपस्थित हुए। तो क्या जो जोश है, जुनून है, ये लग रहा है बढ़ता जा रहा है? जैसे पहले दिन थोड़ा कम था, फिर उत्तर प्रदेश आया तो बढ़ गया, आज हरियाणा आया तो और बढ़ गया है। ये दिन ब दिन बढ़ेगा क्या? बिल्कुल बढ़ेगा और ये जोश वैसे भी बढ़ा हुआ है। आप ये जानो कि यहाँ पे आना बहुत मुश्किल है बूढ़े लोगों के लिए और वैसे भी लोगों के पास पैसे नहीं है। एक आदमी भी यहाँ आता है तो समझ लो वो 100 लोगों की भावनाएं साथ लाता है। अब तो सूर्य देवता भी मेहरबान हो गए हैं, क्योंकि इंद्र देवता ने पहले दिन अपना प्रभाव दिखाया था, लेकिन सूर्य की गर्मी से थोड़ा टेम्परेचर भी नॉर्मल हुआ है। तो क्या लग रहा है कि धीरे धीरे आंदोलन और तेजी से बढ़ेगा? मुझे तो ये लग रहा है कल जो इंद्रदेव ने वर्षा की वो कृपा की वर्षा थी, आज सूर्यदेव की कृपा हुई और आगे चल के सरकार की भी कृपा होगी और जल्दी से जल्दी हमें हमारा हक मिलेगा। कौन कौन हरियाणा टीम से जो मुख्य आपके जो सदस्य हैं, जो आपकी NSC के, वो कौन कौन है कृपया? और हमारे JP शर्मा साहब हैं, यहाँ खड़े हैं, और हमारे JP मिश्रा साहब और हमारे JP मिश्रा साहब हैं, बलेश्वर सिंह जी है और बाकी सब हमारे मेहन साहब है, मुकेश मेहन, दीपपाल सरकार है। सर, हरियाणा से आए हैं आप, क्या लग रहा है कि अब हरियाणा में कैसा माहौल है? हरियाणा में बहुत ज़बरदस्त माहौल है पेंशन के हक में और सरकार से हम लोग यही अपील कर रहे हैं कि गरीब मजदूर और किसान वर्ग सरकार की देश की रीढ़ की हड्डी है। अगर ये हमारी मांग नहीं मानी गई तो कमांडर अशोक रावत जी के निर्देश के अनुसार ये जैसा कहेंगे वैसा हम लोग करने के लिए तैयार हैं। कहते हैं हरियाणा वाले जहां लठ गाड़ देते हैं वहीं काम शुरू हो जाता है, हरियाणा वाले हटते नहीं। कहते हैं लठ गाड़ दिया और मतलब खूंटा गाड़ दिया, लठ गाड़ दिया, इसका मतलब डट गए। और जो मोर्चे पे डट गया, कमांडर साहब तो हैं ही सिपाही, तो जो मोर्चे पे डट गया तो पीछे नहीं हटता। और हरियाणा वालों का तो खेल से लेके फौज से लेके हर जगह नाम है। क्या लग रहा है, हरियाणा एक बार जाग गया तो दिल्ली की सांसें थाम लेगा? मैं यूपी से हूँ, मथुरा में। अच्छा, कोई बात। माननीय सांसद जी और राज्य उपाध्यक्ष। हरियाणा, आप हरियाणा से? नहीं, हम हरियाणा से नहीं, लखनऊ से। अच्छा, यूपी टीम भी अभी, मतलब इसका मतलब यूपी में इतनी है कि यूपी टीम भी मौजूद है जी। हरियाणा से रहेगी। अच्छा, हरियाणा से आप, क्या नाम है आपका? दीपपाल सरकार। क्या लग रहा है हरियाणा में क्या माहौल है? बहुत अच्छा माहौल है। मजदूर और किसान सारा वर्ग एक संग है। जैसा हमारे को आदेश देंगे NSC के कमांडर श्री अशोक रावत जी, हम उन्हीं का आदेश का पालन करेंगे। और हमारी अभी एक बस फंस गई अभी एक। अच्छा, अभी और लोग आने वाले हैं? हाँ जी, और देखिए ध्यान से देखिए कि लगातार अभी मतलब अभी भी 2 बजे तक का सर टाइम होता है, 2 बजे तक, लेकिन अभी भी लोग आ रहे हैं। वैसे 1 बजे तक होता है, हम 2 बजे तक एक्सटेंड करते हैं, लेकिन अभी 3-3:30 बज रहे हैं। पुलिस भी कोऑपरेट कर रही है आपके साथ? नहीं, कोऑपरेट, हाँ, पुलिस तो कोऑपरेट करती है, बिल्कुल है। पुलिस है, मीडिया है, सब लोग कहते हैं। ये क्या लग रहा है, ये जो हरियाणा वाले जो आपके कह रहे हैं, राउत साहब आदेश करें, कमांडर साहब आदेश करें, ये तो तैयार बैठे हैं पूरी तरीके से। देखिए, ये संगठन है और एक मैच्योर लोगों का, वृद्ध लोगों का, ज्येष्ठ लोगों का संगठन है। यहाँ पे कोई ऐसे चीफ चार्ली प्रकार नहीं है। ये बहुत सीरियस सा आंदोलन है और जो लोग हैं वो आंदोलन में हायरार्की को मानने वाले लोग हैं और इसके लिए वो कहते हैं। इंडिविजुअली तो मैं उनका सेवक हूँ, लेकिन जो
पद है उस पद के हिसाब से वो बोलते हैं, वो बात सही भी है। और क्या लगता है कि बहुत ज़्यादा चर्चा करने के बाद ही कोई निर्णय होता है, पूरी तरीके से उसकी प्रॉस एंड कॉन्स देखने के बाद जो भी आपकी कमेटी निर्णय लेती है? देखिए, हम सामूहिक निर्णय लेते हैं। मैं अपने आप कोई निर्णय नहीं लेता अकेले, लेकिन हमारी टीम के सदस्य जो अनुभवी लोग हैं उस क्षेत्र में, उनसे बात करता हूँ, उसके बाद एक कॉमन निर्णय होता है और वही निर्णय सब पर लागू होता है। कमांडर साहब, कल किसकी बारी है? क्योंकि अभी उत्तराखंड हो गया, दिल्ली हो गया। नहीं, दिल्ली की बारी कल है। दिल्ली की कल? अच्छा, दिल्ली साथ में था उसके उत्तराखंड के, लेकिन दिल्ली अब यहाँ तो लोग आते हैं, अच्छा, ना बुलाओ तो भी आते हैं। जैसे यूपी अभी मौजूद है, मैंने किसी से बात की है, अंकल यूपी महाराष्ट्र से भी कुछ लोग हैं यहाँ। अच्छा, तो मतलब कुछ लोग तो जमे हुए हैं हर दिन, बिल्कुल। हर दिन के लिए। जमे रहेंगे। कल यूपी के लोग आएंगे, तो ये तो राष्ट्रीय हो गए आप लोग तो। अच्छा कमांडर साहब, एक बात कुछ कहना चाहेंगे उन लोगों को देखने वाले कि भाई ये जरूरी नहीं है कि जो आप जिस प्रदेश के उसी दिन आओ, आप किसी भी दिन आ सकते हैं। नहीं, प्रदेश के हिसाब से हमने एक ऑर्गेनाइज किया है और नीचे हमने नोट लिखी है कि भाई अगर आप उस दिन नहीं आ सकते, किसी भी दिन आपको आके ज्वाइन करना है तो सबका आंदोलन। तो कुछ लोग ऐसे हैं जो उस दिन नहीं आ सकते, वो बीच में भी आ जाते हैं। कई लोग हैं वो 2-4 बार आ जाते हैं, कई लोग हैं यहाँ आके 7 दिन रुकते हैं। ये श्रद्धा है ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर और अपने मांग के प्रति उनकी जो निष्ठा है, जो उनका जो कर्तव्य है, निष्ठा है, उसके प्रति जाहिर कर रहे हैं। अब कितने दिन तक की प्लानिंग हो गई है ऑलरेडी और आगे तो आप प्लानिंग चलती रहेगी? कितने? हम 24 तारीख तक की हमारी प्लानिंग है। अच्छा, 24 तक डटे हुए हैं? डटे रहेंगे, उसके बाद में भी देखेंगे। ये तो सत्र पूरा निकल जाएगा इसमें तो। हाँ, तो देखते हैं। अभी तो हमें यही देखना है कि जोर कितना बाजुए कातिल में है। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है। ये जो कहा है कमांडर साहब ने, मतलब इसका मतलब है कि इंतहा हो गई क्या? इंतजार। देखिए मनोज जी, ऐसा है, 8 साल से बूढ़े लोग लड़ रहे हैं, ये कोई मजाक का विषय नहीं है। 8 साल से लोग लगातार लड़ रहे हैं, सरकार देख रही है और सरकार का ही ये इसी पार्टी ने, बीजेपी ने 2012 में 13 में ये मुद्दा उठाया था जब ये अपोजिशन में थे, और ये भी बताया था कि हम सत्ता में आएंगे तो 90 दिन में मुद्दा हल करेंगे। आज 9 साल हो गए, 10 साल हो गए उनको, तो ऑब्वियसली उनको ये सोचना चाहिए कि भाई हमने जो बोला है वो किया नहीं। तो ये तो लोग भी देख रहे हैं ना, हम कोई बीजेपी के खिलाफ है या किसी के पक्ष में, ऐसी बात नहीं है, लेकिन जो सच है वो सच है। जावड़ेकर जी ने कहा है, आप यूट्यूब पे देखिए कि 90 दिनों के अंदर आप हमारी पार्टी आने के बाद आपका मुद्दा हम सुलझाएंगे। अभी 8 साल से लोग लगे हैं, बूढ़े लोग हैं, रोज 200 लोग मर रहे हैं। हमारे प्रयत्न की पराकाष्ठा हुई है। हमारा पूरा जितना पुरुषार्थ था, जितना कर्तव्य था, वो सब हमने किया है। अब सरकार की बारी है कि वो अपना कर्तव्य निभाए। अगर सरकार अपना काम नहीं करती है, अपना कर्तव्य में कम पड़ती है, तो सरकार चाहे कितनी भी बड़ी और कितने भी तीर मारे हो, लेकिन हम लोग इस सरकार पर हंसेंगे जरूर। देखिए, लगातार ये जो मुद्दा है ईपीएस 95 का, ये बढ़ता जा रहा है। सैकड़ों की संख्या में लोग हर दिन उपस्थित हो रहे हैं और ये संख्या कब हजारों और लाखों में पहुंच जाएगी, सरकार को शायद इसकी भनक ना हो, लेकिन गुस्सा बढ़ता जा रहा है, रोष बढ़ता जा रहा है। 1 दशक की लगभग लड़ाई है, 8 साल बोल रहे हैं, लेकिन लगभग 1 दशक होने को तैयार है। वादा कर दिया है, प्रकाश जावड़ेकर का बयान है कि 90 दिन के अंदर हमारी सरकार बनेगी तो हम ईपीएस 95 में सुधार करेंगे। आज प्रकाश जावड़ेकर से खड़े होकर कमांडर राउत साहब पूछ रहे हैं कि क्या हुआ तेरा वादा, वो कसम वो इरादा। देखते रहिए।